हेलो दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन। पहले तो सीखेंगे आइडेंटिटी होती क्या है। 3 आइडेंटिटी जो ट्रिग्नोमेट्री में बार बार जिसके ऊपर एसएससी अपने अलग अलग एग्जाम, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे जीडी हो, उन एग्जाम्स में बार बार इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं उसको मैं इस छोटी सी वीडियो में जो 20-25 मिनट की होगी इसको ध्यान से देखिएगा और पेपर पे जाने से पहले इसको जरूर देख के जाइएगा। इसके बाद आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, पेपर में पूछे गए। जरा समझते हैं 3 आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये होती हैं। जरा इनको समझेंगे, ये बनी कैसे है, इनको यूज कैसे किया जाता है। सही है दोस्त, तो जल्दी से जुड़ जाइए और जो जो जुड़ चुका है एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए, बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। जरा बात को समझना। पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दोस्त ये सबने सुनी है, सही है, लेकिन इसको डायरेक्ट ऐसे ना यूज कर ये कैसे यूज करता है पेपर में, ये बोलता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ये भी बोल सकता है दोस्त, ऐसे भी यूज करता है। कहीं पर भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो तो आप उसको साइन स्क्वायर थीटा। दोस्त यहां पर दोनों एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, इस बात की भी याद रखिएगा। जैसे कि मैंने बोला साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, वो हमेशा 1 बनेगा, क्योंकि साइन 30 होता है 1/2, उसका स्क्वायर 1/4। कॉस 30 होता है √3/2, उसका स्क्वायर 3/4। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 4/4 आपका आंसर 1 आ जाएगा। आप यहां पर एंगल सेम रखेंगे और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होगा, चाहे वो एंगल रेगुलर है, चाहे वो एंगल कैसा भी दिया है। दूसरी बात, इसी बात को क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा भी बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हैं मेरे दोस्त। ये लिखने के तरीके हैं, एक ही आइडेंटिटी है, उसको लिखने के 2-3 तरीके होते हैं। अब बात समझिए, ये बनी कहां से आइडेंटिटी, इसको अगर दिमाग में बिठा लिया तो कभी नहीं भूलोगे। एक बात सुनिए, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा, दोस्त इसको नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। सी पर 90 डिग्री, तो दोस्त सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने वाली स्मॉल बी। और हमें एक बात पता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस जी हमें एक थ्योरम देकर गए थे जो बोलती थी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड जो कि होती है 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, जिसे हम कर्ण भी बोलते हैं, उसका स्क्वायर बराबर होता है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो दोस्त यहां से क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम से क्या दोस्तों मैं एक बात बोल सकता हूं कि सी का स्क्वायर बराबर होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये होगा, ये सभी को पता है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज होगा उसमें ये हमेशा सेटिस्फाई होगा। इसी 3 नंबरों को ट्रिपलेट्स भी बोलते हैं हम। अब एक बात समझिए, अगर मैं पूरी इक्वेशन को भाग कर दूं सी स्क्वायर से तो दोस्त ये 1 हो जाएगा, ये a/c का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर डिवाइड करूंगा तो b²/c², जिसे मैं b/c का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब बात समझिए, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जरा ध्यान से, a क्या है, अगर मैं बात कर रहा हूं a क्या है मेरे दोस्त, a/c। अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये कॉस थीटा है और इस एंगल की बात करूं तो ये साइन थीटा है। तो दोस्त यहां से अगर मैं आप लोगों को बात करूं, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो गया मेरे दोस्त साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो हम यहां से ये आइडेंटिटी क्या हो गई मेरे दोस्त, प्रूफ हो गई। सही है। आपसे अगर कोई पूछे कि ये आइडेंटिटी आपने सिर्फ याद कर रखी है, कैसे बनी है,
तो आप उसको ये चीज भी बता सकते हैं। ये है हमारी पहली आइडेंटिटी जिसको आपको याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा अगर दोनों के कोण, दोनों के एंगल क्या है, सेम है। चलिए दूसरी आइडेंटिटी पे चलते हैं जो है हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। पहले देखते हैं ये बनी कैसे है, फिर इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सीखेंगे जो पेपर हमसे चाहता है कि हमें पता होना चाहिए। दोस्त ये ए, ये बी, ये सी पर 90 डिग्री, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज स्मॉल सी, ए के सामने वाली ए और ये बी। सही है दोस्त। अगर ये मेरा एंगल है और हमने सीखा कि सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अभी आप लोगों को ये बात मैंने सिखाई है। क्लियर है दोस्त, ये बात हमने सीखी है। जरा बात को समझिए। आज यहां पर डिवाइड कर दीजिए ए स्क्वायर से, तो दोस्त ये हो जाएगा सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। दोस्त सी बटे ए सी बटा ए, अगर इस एंगल की बात करूं तो सी बटा ए हाइपोटेन्यूज बटे में बेस क्या हो जाएगा मेरा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में और बराबर में 1 प्लस, अब बात को समझिए, बी बटा ए, बी क्या है परपेंडिकुलर और ए, बी बटा ए। इस एंगल के लिए बात करूं तो बी क्या है परपेंडिकुलर और ये है बेस, परपेंडिकुलर बटे बेस मेरा हो गया टेन थीटा, तो ये आ गया टेन स्क्वायर थीटा। बताइए हमने इसको भी प्रूफ कर दिया कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ये इसका प्रूफ है दूसरी आइडेंटिटी का। बहुत आसान है प्रूफ, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बट आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मेरे दोस्त क्या बनता है, सेक स्क्वायर थीटा बनता है। अब देखिए इसको लिखने के कितने तरीके हैं। अगर मैं एक को इधर ले जाऊं तो मैं बोल सकता हूं दोस्त टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। एक तरीका तो ये लिख सकता हूं। दूसरी दोस्त, अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाता तो क्या मैं बोल सकता था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। ये बहुत यूज करेगा, बहुत बार यूज करेगा, डायरेक्ट ऐसे ना पूछकर ऐसे यूज करेगा। ऐसे में भी एक ट्रिक को जरा सीखिए। आप लोगों को पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई गुणा में एक्स माइनस वाई। अलजेब्रा की हमने ये आइडेंटिटी सीखी है। तो दोस्त ये अगर एक्स स्क्वायर है, ये मेरा वाई स्क्वायर है, तो इसको मैं तोड़कर क्या लिख सकता हूं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर 1 हो गया। देखिए भाई ये क्या चीज बनी, इसको समझना है। अगर मैं इसको और अच्छे से आपको लिख के दिखाऊं तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, इसको इसके नीचे ले जाऊं तो 1 बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। मेरी एक बात समझिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब आपको क्वेश्चन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 5 दे दे तो दोस्त सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/5 होगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको 9 दे दे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/9 होगा। सेम रेसिप्रोकल इसका भी, अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपको 10 दे दे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1/10 होगा, क्योंकि इन दोनों ब्रैकेट की गुणा होकर 1 आना है। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही ज्यादा। ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है। क्या है दोबारा से समझिए, दोबारा से समझिए। इसी बात को मैं और अच्छे से समझाना चाहूं कि क्वेश्चन ने मुझे बोला कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4 है। ये मुझे गिवन था, ये गिवन था। मुझसे बोला गया बताइए सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। दोस्त एक इक्वेशन देकर मुझसे एक वैल्यू पूछी है तो हम कह सकते हैं कि दोस्त सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर 4 है तो दोस्त सेक थीटा माइनस टेन थीटा मेरा 1/4 होगा। ये बात अभी हम सीख कर आए। दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, ये कैंसिल, तो यहां से आएगा 2 सेक थीटा बराबर 4 प्लस 1/4, 16 प्लस 1 17/4। तो दोस्त 2 को इधर लाऊंगा तो सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 17/8। यही हमसे पूछी थी। अगर कोई और पूछी होती, एक ट्रिग्नोमेट्री निकलने के बाद बचे हुए 5 भी निकाल सकता हूं मैं,
पांचों भी निकाल सकता हूं, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, बार बार आपसे ये कंसेप्ट पूछा जाएगा। कैसे निकालते, जरा बात समझो। एक ट्रायंगल बनाते, ये थीटा है, सेक थीटा होता है मेरा हाइपोटेन्यूज बटे में बेस। ये अगर थीटा है तो दोस्त ये 17 हो गई वैल्यू, और बेस ये 8 हो गया। ट्रिपलेट याद करिए, 8 15 17, तो दोस्त ये 15 हो गया। अब बताइए कौन सा ट्रिग्नोमेट्री नहीं निकल सकता? टेन थीटा पूछेगा, पूछ ले भाई। टेन थीटा परपेंडिकुलर बटे में बेस, आंसर हो गया 15 बटे 8। साइन थीटा पूछेगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेन्यूज, तो 15 बटे 17 हो गया। और जो पूछना चाहता है वो हम 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री यहां से निकाल सकते हैं। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का, बार बार पूछता है। अभी दिखाऊंगा, मेंस तक में क्वेश्चन पूछा गया है इस चीज के ऊपर। चलिए तीसरी आइडेंटिटी पर चलते हैं। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। सेम सेकंड आइडेंटिटी का क्या है, रेप्लिका है। टेन की जगह कोट आ गया और सेक की जगह कोसेक आ गया। जरा इसका पहले प्रूफ देखिए, सेम तरीका दोस्त। ये ए है, ये बी है, ये सी है। सी 90 डिग्री, ये साइड सी, ये ए, ये बी। हमें पता है सी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यहां पर डिवाइड कर दो आज बी स्क्वायर से, तो दोस्त ये हो जाएगा सी बटे बी का होल स्क्वायर बराबर ए बटे बी का होल स्क्वायर प्लस में 1। हाइपोटेन्यूज बटे में परपेंडिकुलर, तो दोस्त परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, तो उसका उल्टा ये बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर ए बटा बी, बेस बटे में, क्योंकि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ए बटे में बी, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1। देखिए हमारी आइडेंटिटी का प्रूफ आ गया। अब एक और बात, जैसे 10 में चलता है ऐसे ही इसको लिखने के तरीके। क्या मैं कोट स्क्वायर थीटा को ये बोल सकता हूं कि वो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है? दूसरी बात, कोट को उधर ले जाऊं तो मैं बोल सकता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ऐसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा भी मेरा 1 होता है। इस पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊंगा तो मैं बोल सकता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक थीटा स्क्वायर तो हट जाएगा, कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा, ए प्लस बी एक्स प्लस वाई, कुछ भी मान सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, तो यहां हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। देखिए वहां से जैसे रूल निकला था सेम यहां पर भी वही निकला है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है 1 बटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का। सेम चीज, अगर इसकी वैल्यू मुझे 8 बता रखी है तो ये 1 बटा 8 होगा, इसकी वैल्यू 12 बता रखी है तो ये 1 बटा 12 होगा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। हमने 3 आइडेंटिटी पढ़ी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। आप लोगों को ये तीनों को याद करके रखना है, सिर्फ 3 आइडेंटिटी याद करनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मेरा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मेरा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इस पर देखते हैं हमारे पेपर्स में पूछे गए क्वेश्चन। CHSL 2019 क्या कहता है मेरे दोस्त? कहता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 1 है। अगर आपको इसकी प्रॉपर वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल राइस स्मार्ट हिंदी पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर मैंने प्रॉपर तरीके से लाइव क्लासें ली हैं 70-80, उनमें जाकर ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में आप और भी इसके बेसिक को दोबारा से सीख सकते हैं। आज मैं बेस्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूं जो आइडेंटिटी पर बेस होकर पूछे गए हैं। दोस्त एक बात बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले आऊं तो मैं बोल सकता हूं कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अभी हम सीख कर आए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो दोस्त कॉस की पावर 4 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये हमें पता चल गया। हमसे पूछा क्या है वो बात सीखिए। हमसे पूछा है आज, बताइए, हमसे पूछा है साइन थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। दोस्त बात को समझो, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दूं तो इससे मुझे एक रिलेशन मिलेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा
बराबर साइन थीटा है। जैसे स्क्वायरिंग करते हैं ऐसी मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया दोनों साइड। सही है, दोनों साइड पावर 1/2 कर दी, आधी कर दी, तो ये कॉस स्क्वायर हो गया, ये साइन थीटा रह गया। तो दोस्त इस साइन थीटा की जगह क्या मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। इसका आंसर होता है 1 और हमारे आंसर ऑप्शन नंबर डी में बैठा है। CHSL 2019 बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया। सही है दोस्तों, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जरा समझे। CHSL 2020 कहता है साइन थीटा है 2x के बराबर, साइन थीटा है 2x के बराबर और कॉस थीटा है 2/x के बराबर। दोस्त एक बात बताइए, मुझे आइडेंटिटी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो 4x स्क्वायर प्लस में 4/x स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। 4 को कॉमन निकाला, अंदर रह गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 1। हमसे पूछी क्या है वैल्यू, यही पूछी है 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। आंसर क्या आ रहा है, इसका भी 1 आ रहा है। बताइए कितने आसानी से क्वेश्चन बनने लगे। देखो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो आप लोगों को पता होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में एक कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, 10-12 कंसेप्ट हैं। अब आपके सेट में कौन से कंसेप्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है ये आपका लक है, तो आपको तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर जानी है। कुछ भी पूछ ले हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। दोस्त समझना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3 है और पूछा है सेक थीटा बताइए। कहां पूछा गया, CGL मेंस में 2020 में, मेंस के पेपर में आया। दोस्त अगर ये पता है तो क्या मैं लिख सकता हूं, अभी सीख कर आए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3 होगा। इसका रेसिप्रोकल होता है, इन दोनों को जोड़ा, ये खत्म, तो दोस्त 2 सेक थीटा बराबर 3 प्लस 1/3, तो 2 सेक थीटा बराबर 9 और 1 10/3। तो दोस्त 2 से इसे काटा, ये हो गया 5, तो सेक थीटा की वैल्यू आ गई 5/3। आज पूछा भी सेक थीटा है, तो आंसर हो गया हमारा 5/3, ऑप्शन नंबर सी। आने वाले पेपर में कोई और चीज पूछेगा, यहां से कॉस थीटा पूछा होता तो कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, तो वो 3/5 हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा ए है। दोस्त तीसरी आइडेंटिटी पर आ गया, इसको ऐसे लिख लो, कोसेक ए प्लस में कॉट ए बराबर 3 है। तो दोस्त क्या मैं बोल सकता हूं, कोसेक ए माइनस कॉट ए बराबर 1/3 होगा। दोस्त इसको जोड़ा तो ये कैंसिल, तो 2 कोसेक ए, 3 प्लस 1/3 अभी किया था, तो ये 10/3 होता है। तो कोसेक ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 5/3। अब बात को समझिए, पूछा क्या है, कोस ए पूछा है, तो दोस्त हमें कहीं और जाना है। और कैसे जाएंगे, मदद लेंगे ट्रायंगल की। कोई भी एक रैंडम ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री, ये ए है, एंगल ए है। दोस्त बात को समझना, ए के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। और कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है हाइपोटेन्यूज बटे में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 हो गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 हो गई। याद करो अपना ट्रिपलेट 3 4 5, तो दोस्त बी की वैल्यू 4 हो गई। अब बताइए कोई ट्रिग्नोमेट्री पूछ ले पांचों में से, हम निकाल सकते हैं। तो बताइए, हमसे पूछा है कॉस ए। कॉस ए होता है बेस बटे में हाइपोटेन्यूज, तो बेस है मेरे दोस्त 4 और हाइपोटेन्यूज है 5, तो आंसर आ गया 4/5, जो कि बैठा है ऑप्शन नंबर ए में बैठा है। डन है, बिल्कुल बेसिक चीजें करा रहा हूं जो पेपर में CHSL 2021, CHSL का 2019 का, 2020 का, 2021 का, CGL मेंस 2020 का, 4 क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट CGL मेंस 2019। अब इस बात को समझना, कहता है कोसेक थीटा प्लस 1 बटे में कोसेक थीटा माइनस 1 की वैल्यू चाहिए। अगर मुझे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर P दे रखा है, तो दोस्त सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या मेरा 1/P हो जाएगा। इसको जोड़ूंगा तो 2 सेक थीटा बराबर P प्लस 1/P हो जाएगा। तो दोस्त ये P स्क्वायर प्लस 1
और ये 2 नीचे आएगा तो 2p, ये sec थीटा की वैल्यू हो जाएगी। अब बताइए ट्रायंगल बनाऊं अगर मैं, ये अगर थीटा है, थीटा सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बटे में बेस। दोस्त ये पी स्क्वायर प्लस 1 है और बेस, इस एंगल का बेस ये 2p है। जब सॉल्व करूंगा तो परपेंडिकुलर मेरा पी स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर अंडर रूट में। कैसे सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू कैसे आई है जरा बात को समझो। पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर में से 2p का होल स्क्वायर माइनस कर अंडर रूट करूंगा, क्या कर दूंगा, अंडर रूट कर दूंगा, तो दोस्त यही वैल्यू मेरे पास निकल कर आ जाएगी। अब बताइए मुझे चाहिए कोसेक और कोसेक, दोनों साइड कोसेक चाहिए, तो आप बताइए यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कोसेक थीटा बताइए क्या होगा। कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बटे में परपेंडिकुलर, तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस 1 बटे में पी स्क्वायर माइनस 1। इसमें वैल्यू डाल दीजिए, हमारे पास है कोसेक थीटा प्लस 1, नीचे है कोसेक थीटा माइनस 1, तो दोस्त ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 बटे में पी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, और नीचे हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 बटे में पी स्क्वायर माइनस 1, और यहां पर है मेरे पास माइनस 1। जब इसे सॉल्व करूंगा ऊपर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस में पी स्क्वायर माइनस 1, नीचे का डिनोमिनेटर कट जाएगा और नीचे आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा प्लस 1। तो बताइए यहां से माइनस 1 से प्लस 1 गया, ऊपर बचा 2p स्क्वायर, नीचे p स्क्वायर से p स्क्वायर गया, नीचे बचा 2 से इसे काटा, आंसर आ गया मेरे पास p स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में बैठा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में बैठा है। सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है, हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चीज को समझ लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। एमटीएस भी पीछे नहीं रहा, 2021 कहता है नीचे दी गई 60 टर्म्स हैं, इनका क्या बताइए, औसत बताइए। औसत क्या होता है मेरे दोस्तों, सबको जोड़ दो बटे में जितने नंबर हैं। तो जरा इसको लिखने का तरीका देखिए, ये है कॉस, ये है मेरे दोस्त कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर 2x, ये है कॉस स्क्वायर 3x, ऐसे करते करते कॉस स्क्वायर 30x। वहीं दोस्त नीचे है, उसके बाद और क्या जोड़ना है, साइन स्क्वायर x प्लस में साइन स्क्वायर 2x प्लस में साइन स्क्वायर 3x, करते करते लास्ट टर्म है मेरे दोस्त साइन स्क्वायर 30x। अब एक बात समझिए, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, एंगल सेम होने चाहिए दोस्त, यह एंगल सेम है, ये 1 हो गया, ये देखो एंगल सेम है, कोस स्क्वायर 2x साइन स्क्वायर 2x 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। ऐसे करते करते टोटल 30 ऊपर और 30 नीचे है, इनको जोड़ेंगे, जोड़ते जोड़ते मेरे पास जो टोटल सम आएगा वो आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, कब तक, 30 बार। कितनी बार, 30 टाइम्स, क्योंकि पेयर में जा रहे हैं और औसत निकालनी है, बटा 60 कर दो, तो दोस्त ऊपर हो गया 30, नीचे हो गया 60, इसको काटेंगे तो आंसर आ गया 1/2, जो कि होता है 0.5, बैठा है हमारे ऑप्शन नंबर बी में, जो कि बैठा है हमारे ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर हुई बात भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन एमटीएस में पूछा था, चीजों को समझना है क्या पूछ रहा है और हमें क्या क्या चीजें हमारी नॉलेज में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएचएसएल 2021, बात को समझिए, कहता है tan थीटा बराबर 5k है और मेरे दोस्त sec थीटा बराबर 5/k है। तो दोस्त हमें पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो sec इसका स्क्वायर करूंगा तो 5/k का होल स्क्वायर माइनस 5k का होल स्क्वायर बराबर 1 होगा। ये खुलेगा तो 25/k स्क्वायर माइनस में 25k स्क्वायर बराबर 1 होगा। 25 कॉमन लिया तो अंदर रह गया 1/k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1। सही है दोस्त, इसमें से माइनस भी बाहर ले लो तो ये हो गया माइनस 25 k स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर बराबर 1। इसको जब सॉल्व करा तो मेरे पास k स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस 1/25। हमसे पूछा है 10 गुणा में k स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर की वैल्यू बताइए। तो दोस्त 10
गुणा में इतने की वैल्यू कितनी है -1/25, 5 से काटा 5, 5 से काटा 2, तो आंसर आ गया -2/5, -2/5। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी CHSL 2021 का पूछा गया क्वेश्चन सही है। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं जो आइडेंटिटी बेस पर पूछे गए हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन मैंने ये बनाए हैं, 2 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन, इनको समझते हैं जो पूछ सकता है आने वाले एग्जाम में। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है दोस्त। कहता है साइन स्क्वायर 36 डिग्री -6x प्लस में कॉस स्क्वायर 6y -24 डिग्री बराबर 1 है। दोस्त याद करो ये 1 कब हो सकता है, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं इन दोनों के बीच में जो एंगल बैठे हैं ये सेम होंगे तभी तो होगा। तो सेम होंगे तो मैं बोल सकता हूं 36 - 6x बराबर 6y -24 डिग्री। तो दोस्त इसको इधर लाऊंगा, ये 50 60, ये हो जाएगा 60, ये हो गया मेरे पास 6x + 6y। तो दोस्त x + y की वैल्यू आ गई मेरे पास 10, x + y की वैल्यू आ गई 10। अलग अलग नहीं निकाल सकता। पूछा क्या है आज, पूछा है बताइए cot 3 गुणा में x + y। तो दोस्त x + y की वैल्यू 10 डिग्री है, तो मैं बोल सकता हूं cot 3 गुणा में 10 30 डिग्री। तो बताइए cot 30 कितना होता है, ये होता है हमारा √3, जो कि बैठा है ऑप्शन नंबर डी में, जो कि बैठा है ऑप्शन नंबर डी में। आपके आने वाले एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कैसे क्या लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपको दे रखा है दोस्त, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपको दे रखा है √8/√3। दोस्त दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab, 2 गुणा में साइन थीटा गुणा में कॉस थीटा बराबर इधर हो जाएगा 8/3। दोस्त इतने की वैल्यू होती है 1 उधर जाएगा तो 2 साइन थीटा गुणा में कॉस थीटा बराबर 8/3 -1। तो दोस्त 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, 3 इधर गया 5/3। दोस्त 2 को नीचे लाऊंगा तो मेरे पास हो जाएगा साइन थीटा गुणा में कॉस थीटा बराबर 5/6। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है बताइए, हमसे पूछा है बताइए साइन थीटा गुणा में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो दोस्त ये हो जाएगा 5/6 का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है 25/36, जो कि बैठा है हमारे ऑप्शन नंबर सी में, जो कि बैठा है हमारे ऑप्शन नंबर सी में। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप होमवर्क मुझे कमेंट कर कर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सेम क्वेश्चन था, सेम ऐसा क्वेश्चन मैं पहला भी करा चुका हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट कर कर बताएंगे। आप लोगों के लिए ऐसी ही छोटी छोटी वीडियोस मैं लाता रहूंगा। खाते पीते घूमते फिरते छोटी छोटी 20-25 मिनट की ये वीडियो है, इनको देखते रहिए। पेपर में जाने से पहले ये आपको बहुत हेल्प करेगी। छोटे छोटे कंसेप्ट जिस पर क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। इसी के साथ आज मैं आज्ञा लेता हूं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।